बाबा शिव को याद करें और निडर, निश्चल और स्वतंत्र जीवन जिए। आज का प्रश्न है, ब्रह्मचर्य क्या है और इसको पालन करने की जुगाड़ क्या है, जुगत क्या है। बहुत सारे शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में लगभग ब्रह्मचर्य का बहुत सारी विश्लेषण दिया गया है और बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। मैं बहुत छोटा सा तरीका बताता हूं व्यक्तिगत अपने अनुभव का और प्रैक्टिकल का। ब्रह्मचर्य है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ मेहनत करने की जरूरत भी नहीं। कितना छोटा सा काम है। अरे मनसा वाचा कर्मणा, अपने आप को शांत करो ना, मन से, वाणी से, कर्म से अपने आप को शांत कर दीजिए। और बहुत बढ़िया तरीका है। संसार का पिता कौन है? परमात्मा। और परमात्मा जब पिता है तो हम उसके क्या हुए? बच्चे हुए। जब हम बच्चे हैं तो आपस में क्या हुए? भाई भाई या भाई बहन। अब जब भाई बहन है, भाई भाई है, तो यहां ब्रह्मचर्य आ कहां से गया? बस इतनी भावना रखना है कि सब भाई बहन है। क्या एक पिता के भाई बहन एक साथ एक कमरे में एक घर में नहीं रहते? सारा संसार एक कमरा है, एक घर है, हमें उस हिसाब से रहना है। अब क्या जरूरी है तुम्हें ब्रह्मचर्य की पालन करने? ब्रह्मचर्य तो स्वतः ही पालन हो जाएगा। उसको पालन क्या करना है? सूर्य उदय के बाद सो, सूर्यास्त के बाद सो और सूर्य उदय के पहले जागो, यही ब्रह्मचर्य है। और अपनी नियति कर्म ठीक करो। ऐसे चित्र या चलचित्र मत देखो जो हमारे ब्रह्मचर्य में बाधा पड़ते हैं। मन की स्थिति स्वतः ही साफ रहेगी। जितने चलचित्र आप देखेंगे, जैसा चित्र देखेंगे वैसा चरित्र का निर्माण होगा आपका। जैसे लेख पढ़ेंगे वैसे इस मानस पटल पे लेख लिख जाएगा। क्यों ऐसे लेख लिखे पढ़ें? क्यों ऐसे चलचित्र देखें? क्यों ऐसे कोई साथ दोस्ती करें? आप ब्रह्मचर्य स्वतः इसके लिए कुछ करने नहीं, ब्रह्मचर्य स्वतः ही पालन होगा। ब्रह्म मुहूर्त में मन की स्थिति को शांत करें और भगवान को याद करें। जहां जहां डोले शिव शिव बोले, बस ब्रह्मचर्य हो गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारी जिंदगी शरीर से वीर को निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, न उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत है। वो पूरे शरीर की एक एनर्जी है और उस एनर्जी को शरीर में, जैसे खून कहीं निकालने की जरूरत पड़ती है, खून अपने आप उसमें रिसाइकिल होता रहता है, ऐसे ये रिसाइकिल होता रहता है। इसको निकालने के लिए आवश्यकता कि बहुत सारे डॉक्टर, मैं उनको क्या कहें हम, कि डॉक्टर कह देते हैं ये निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग बीमार हो जाएंगे। अरे उनसे पूछो, जितने भी जानवर हैं वो साल भर में एक बार निकालते हैं, वो भी सब नहीं निकालते, का बीमार हो जाते हैं। मनुष्य ज्यादा समझदार है। कोई भी जरूरत नहीं है उसको निकालने की या निकलने की। यह बिल्कुल मन का भ्रम है। जो डॉक्टर मांस ज्यादा खाता है वो अपने पेशेंट को मांस खाने की सलाह देता है। जो अंडे ज्यादा खाता अंडा खाने की सलाह देता है। जो शराब पीता है उसको शराब पीने के बताता, ठीक है दवा है थोड़ा सा लेते रहिए। समझ रहे हैं आप? जो जिसको ज्यादा पसंद करता है वो अपनी एडवाइस अपने पेशेंट को देता है। ऐसे ही हो सकता है कोई ऐसे डॉक्टर हो जो इसको ज्यादा प्रयोग करते हो तो कह देते हैं जरूरी है और इसको निकलना जरूरी है। कहीं कुछ जरूरत नहीं है। शरीर की ऊर्जा है, इसको नष्ट करने की जरूरत नहीं है। ये पहली बात तो विचार ये बनाना है, ये जो भी है हमारे शरीर की क्षति कर रहा है। क्षति में कोई भी चीज का निर्माण होता है जो शरीर को आवश्यक है तभी निर्माण होता है। कभी देखा है अस्पताल में हिजड़े कितने जाते हैं? कभी देखा है अस्पताल में हिजड़े? अस्पताल में हिजड़ों का अस्पताल कहीं बना? कितने जाते हैं? क्योंकि उनका कहीं स्खलन होने का कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए वो बीमार नहीं होते। जो चाय ज्यादा पीते डॉक्टर अपने जातक को कहते हैं चाय पियो अपने उसको, जो पेशेंट आता है। मैं डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूं और कोई डॉक्टर नाराज भी मत हो। इसको, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हिजड़े क्यों नहीं अस्पताल में भर्ती होते? कितनी संख्या है, कितने कम भर्ती, कहां देखा है आप लोगों ने? बताएं आप। इसलिए ब्रह्मचर्य के बारे में परेशान न हो। ब्रह्मचर्य अपने विचारों को बदलेंगे। ब्रह्मचर्य स्वतः ही पालन होता रहेगा। बाबा शिव को याद करें और आनंद द्वारा जीवन जिए। बाबा शिव।